नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल भक्ति टेल्स में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर लाए हैं एक नई कथा जिसे सुनकर आपका मन उत्साहित हो उठेगा। तो चलिए बताते हैं ऐसी ही कथा को। आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ खा जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि सभी लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा का पूजन करते हैं। ऐसे में सभी पाप जाते कहाँ है और सभी पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहाँ है, घोर तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि है देवता गणों, गंगा में जो पाप धोए जाते हैं वह कहाँ कहाँ जाते हैं। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे माता, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, पाप जाते कहाँ है, इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा माता ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप भी पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप भी पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। कहने का तात्पर्य है कि मानव जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। मानव उसी प्रकार के कर्म करता है, क्योंकि कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। हमारे भक्ति चैनल डिवोशनल भक्ति टेल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाएं। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। दोस्तों, ये कथा इतनी ही समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों, मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक